तो फिल्म समुद्र को दिखाते हुए शुरू होती है जहां एक आदमी तैर रहा था। उसे एक पुरानी सूंड दिखाई देती है। इसी बीच वह डिब्बा खुलता है और उसमें से कुछ निकलता है। वह हरे रंग का मुखौटा था। यह पानी की सतह पर आता है। यहाँ सीन कट जाता है। हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम स्टेनली है। वह बैंक में नौकरी करता था। एक दिन वह अपनी महिला सहकर्मी से पूछता है कि उसके पास एक जगह के लिए 2 टिकट हैं। क्या वह उसके साथ जाना चाहेगी? वह लड़की कहती है कि ये टिकट मेरे दोस्त को भी वहां जाने का शौक है। क्या आप कृपया मुझे दोनों टिकट दे सकते हैं? स्टेनली निर्दोष था और वह उसे टिकट देता है। वह खुद नहीं जाता। जब वह लड़की चली जाती है तो उसका दोस्त वहां आता है और कहता है कि सब तुम्हारे लिए मतलबी है। तुम समझते क्यों नहीं? वे बात कर ही रहे थे कि तभी एक महिला ग्राहक बैंक में आती है। वह अपना नाम टीना बताती है। वह अपना बैग टेबल पर रखती है और स्टेनली से बात करने लगती है। वह उसे बैंक में खाता खोलने के लिए कहती है। अब यह लड़की रहस्यमयी लग रही थी क्योंकि हमें उसके बैग में एक छिपा हुआ कैमरा दिखाई देता है। वह छिपे हुए कैमरे से बैंक के आसपास की तस्वीरें खींच रही थी। जो लोग बैंक लूटना चाहते हैं या बैंक पर नजर रखना चाहते हैं, वे ऐसा करते हैं। वास्तव में यह सच था। उसका दोस्त उसे ऐसा करने के लिए कहता है क्योंकि वह बैंक लूटना चाहता है, लेकिन स्टेनली यह नहीं जानता। वह लड़की स्टेनली को आकर्षक लगती है। वह अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है कि वह कितनी खूबसूरत थी। उसका दोस्त कहता है कि छोड़ो, रात को पार्टी है, हम वहां जाएंगे। स्टेनली को अचानक याद आता है कि उसकी कार खराब है। जब वह कार रिपेयरिंग की दुकान पर जाता है तो लोग कहते हैं कि हम अभी आपकी कार ठीक नहीं कर सकते। अगर तुम जल्दी में हो तो मेरी गाड़ी ले लो। अब अनिच्छा से स्टेनली उनकी कार ले लेता है। उसकी हालत और भी खराब थी। खैर, स्टेनली उस जगह पहुंच जाता है जो उसके दोस्त ने उस कार में उसे बताया था। लेकिन जब वह वहां पहुंचे तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। पहरेदारों ने उसे पहचान लिया है कि हमने इस तरह के लोगों को आमंत्रित नहीं किया है। यहाँ वह अपमानित महसूस करता है और वह उस क्षतिग्रस्त कार में वापस आ जाता है। लेकिन रास्ते में पुल पर पहुंचकर वह कार रुक जाती है। स्टेनली गुस्से में कार से बाहर आता है और बाहर खड़ा हो जाता है। वह आधी रात को क्या कर सकता है? वह पानी देखता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई लाश तैर रही हो। स्टेनली एक नेकदिल इंसान थे, तो वह कहता है कि मैं पानी के अंदर जाकर देखता हूँ कि शायद वह जिंदा है। वह तुरंत नीचे चला जाता है, लेकिन वह लाश नहीं बल्कि कबाड़ का ढेर था। यह एक मृत शरीर की तरह लग रहा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसे वह हरा मुखौटा वहीं मिल जाता है। वह मुखौटा जो हम फिल्म की शुरुआत में देखते हैं। स्टेनली यह सोचते हुए कि यह अनोखा और प्राचीन है, उस मास्क को अपने घर ले जाता है। स्टेनली के घर में एक कुत्ता भी है, लेकिन उस नकाब को देखते ही भौंकने लगती है। जानवरों को जैसी खौफनाक चीजों के बारे में कुछ महसूस होता है। इस कुत्ते का व्यवहार कुछ ऐसा था। अब स्टेनली आईने के सामने मास्क लगाकर खड़ी थी। वह कहता है कि मुझे इसे पहनने दो, यह मुझ पर कैसा दिखता है। जैसे ही वह मुखौटा पहनता है, वह उसके चेहरे से चिपक जाता है। वह हटा नहीं रहा था और ऐसा लगता है कि यह उसके चेहरे के साथ विलीन हो गया है, क्योंकि स्टेनली का चेहरा हरा हो गया था। वह अजीब हरकतें करने लगता है। वह नाचने लगता है और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। स्टेनली अपने अपार्टमेंट में था, लेकिन जब वह अपने कमरे से बाहर आता है तो एक महिला उसे देखकर डर जाती है। यहाँ तक कि वह महिला भी हरे रंग का मुखौटा पहनती है, लेकिन वह अपनी त्वचा की देखभाल कर रही थी और स्टेनली भयानक लग रही थी। वह उसे गोली मारने वाली थी, लेकिन वह उछलती गेंद की तरह उछलते कूदते खिड़की से कूद जाता है। स्टेनली अब मजाकिया हो गया।
सड़क पर पहुंचने के बाद वह एक कार के सामने आता है। ड्राइवर हॉर्न पर हाथ रखता है और उसे अपनी कार से दूर जाने के लिए कहता है। तब हमें पता चलता है कि स्टैनली की जेब में बहुत कुछ है। वह एक छोटी सी सींग जैसी गेंद निकालता है। ऐसा लग रहा था कि वह थोड़ा सा हॉर्न बजाएगा, लेकिन जब स्टैनली ने उस हॉर्न को दबाया तो वह इतना जोर से था कि कार के शीशे टूट गए। आवाज इतनी तेज थी कि उसके बाल भी कांटों जैसे हो जाते हैं। स्टैनली कार रिपेयरिंग सर्विस में जाने की सोचता है, क्योंकि जो कार उन्हें दी जाती है उसके कारण स्टैनली का अपमान किया गया था। वह वहां जाता है और सब कुछ बदल देता है। वहां बहुत विनाश करते हैं। फिर वह लौट आता है। वह घर लौटता है और फिर सो जाता है। जाहिर है उसने कई अजीबोगरीब काम किए हैं। शायद वह थक गया हो। अगली सुबह जब वह उठा तो उसका चेहरा सामान्य था। उसके चेहरे पर कोई नकाब नहीं था और जब वह आईने में देखता है तो उसे कुछ याद आता है कि रात में क्या हुआ है। वह कहता है कि नहीं, यह मेरा सपना हो सकता है। इस बीच उसने अपने दरवाजे पर दस्तक दी और बाहर एक पुलिस अधिकारी था। वह उससे पूछ रहा था कि तुम्हें याद है कल रात आपके अपार्टमेंट में क्या हुआ है? वही वह महिला भी थी जिसने उसे गोली मारने की कोशिश की थी। वह बता रही थी कि हरे रंग की मेक वाला एक आदमी है। वह मुझे डरा रहा था और वह बहुत भयानक था। स्टैनली जानता है कि यह वह हो सकता है, लेकिन वह पुलिस अधिकारी से कहता है कि नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। मैं कल सो रहा था। अब जब वह पुलिस अधिकारी जाता है, कहता है कि इसने मुझे अजीबोगरीब हरकतें की, मुझे इसे बाहर फेंकने दो। जब वह मास्क फेंक कर अपने कमरे से बाहर चला जाता है, फिर मुखौटा अपने आप आ जाता है। फिर वह अपने कार्यालय जाता है और बैंक प्रबंधन उनके साथ आक्रामक था कि तुम आज देर से क्यों आते हो? स्टैनली का कहना है कि मैं रात को ठीक से सो नहीं पाया, लेकिन फिर भी बैंक प्रबंधन उसे बुरा कहता है। वह घर लौटता है और चिंतित हो जाता है। उनके पर भी है। उस पर खबर थी कि उनके बैंक में आने वाली लड़की बार में सिंगर है। वह बार उस जगह पर था जहां स्टैनली के दोस्त ने उसे बुलाया था, लेकिन उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। अब स्टैनली का कहना है कि मैं किसी भी कीमत पर उस बार में जाऊंगा, लेकिन उसके लिए वहां जाना संभव नहीं था क्योंकि वह उस जगह का पास वह नहीं कर सकता था। स्टैनली अपने सोफे पर देखता है। वह हरा मुखौटा था। स्टैनली सोचता है कि शायद यह मुखौटा मेरे जीवन की स्थितियों को जानता है और यह यहाँ मेरी मदद करने के लिए है, और मैं चाहकर भी यह मुखौटा नहीं फेंक सकता था, तो क्यों न मैं इसे पहनते समय कोशिश करूं। स्टैनली फिर से मुखौटा पहनता है। उसका चेहरा फिर से हरा हो जाता है और फिर वह अपने कपड़े बदल लेता है और अपने बैंक पहुंच जाता है ताकि वह उस जगह के पास के पैसे चुरा सके, और वह कार भी जिसके कारण उनका अपमान हुआ था, क्योंकि दुनिया अमीरों को तरजीह देती है। स्टैनली बैंक में आता है, लेकिन तभी वहां टीना की दोस्त भी आ जाती है। उनके कुछ साथी आज रात बैंक लूटने वाले थे। वे बाहर कुछ उपाय कर रहे थे कि बैंक को कैसे लूटा जाए। इस बीच बैंक का शीशा तोड़ते हुए स्टैनली बाहर आ जाता है। वह उनसे कहता है कि आपको देर हो गई है, आप इस तरह लूट नहीं सकते, और वह यह कहते हुए वहां से भाग जाता है। वह तेजी से दौड़ता है कि कोई उसे देख न सके। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस ने टीना के साथियों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को लगता है कि उन्होंने बैंक लूट लिया है। दूसरी तरफ हम स्टैनली को देखते हैं जो बार में आता है और उसके पास एक लग्जरी कार है। वह बाहर आता है और बार की सुरक्षा से मिलता है। वह उन्हें ढेर सारा पैसा देता है और फिर बार के अंदर आ जाता है। टीना वहां डांस कर रही थी। वह टीना के पास जाता है और उसके साथ डांस करने लगता है। टीना भी उनके साथ डांस का लुत्फ उठा रही थी, क्योंकि उसे लगता है कि वह अमीर है।
तभी टीना का दोस्त, जिसकी योजना बैंक लूटने की थी, वह वहां पहुंच जाता है। वह अपने दोस्तों से कहता है कि जो आदमी टीना के साथ डांस कर रहा है, उसने बैंक लूट लिया है। इसके साथ ही वे सभी स्टेनली की शूटिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन वह तेजी से कूद रहा था, इसलिए उसे कोई गोली नहीं लगी और फिर पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस टीना की दोस्त से कहती है कि पहले तो हमने तुम्हारे साथियों को बैंक के बाहर देखा है, हम उन्हें बख्शते हैं, और अब आप बार में ये काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को गोली मारना और अपनी जान जोखिम में डालना बहुत बड़ी हिंसा है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। पुलिस का कहना है कि अगर यह साबित हो गया कि आपने बैंक नहीं लूटा तो हम आपको जाने देंगे। तो टीना के दोस्त का मतलब है गैंग का सरगना, जो वहां बैंक लूटने आया था। हाँ, यह तब साबित होगा जब आपको इस हरे चेहरे वाले व्यक्ति के खिलाफ सबूत मिलेगा। तभी पुलिस देखती है कि स्टैनली की टाई का एक टुकड़ा है। जब पुलिस अधिकारी उस टाई के टुकड़े को देखता है तो वह समझता है कि स्टैनली के पास यह टाई थी। शायद वह यहाँ है। बैंक लूटने के बाद उसे संदेह है कि स्टैनली इस क्लब में आने के लिए इतना अमीर नहीं है। उसे उस पर शक हो जाता है। वह स्टैनली के अपार्टमेंट में जाता है और उससे पूछता है कि स्टैनली, यह तुम्हारी टाई थी? और तो बताओ कि तुम बार में कैसे जाते हो? आप सिर्फ एक साधारण बैंक कर्मचारी हैं। स्टैनली उससे कहता है कि मैं बार में नहीं गया था, मैं भी अपनी टाई की तलाश कर रहा था। यह चोरी हो गया था। जब स्टैनली अपने बैंक जाता है तो उसका बॉस फिर से उसके साथ आक्रामक हो जाता है। स्टैनली कहते हैं कि मेरे साथ आक्रामक मत बनो, नहीं तो बुरा होगा। फिर टीना स्टैनली से मिलने बैंक आती है। वह स्टैनली से पूछती है कि आप हर दिन कई लोगों से मिलते हैं, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसका चेहरा हरा है? वह सोचती है कि उसने अपना चेहरा हरा कर लिया है। स्टैनली उसे सच्चाई नहीं बताता और वह कहता है कि हाँ, मैं उस आदमी को जानता हूँ। यदि तुम कहोगी तो मैं तुम्हें रात को उससे मिलने दूंगा। टीना खुश हो जाती है और समय और स्थान को पूरा करती है। जब स्टैनली घर जाता है तो वह सोचता है कि मुझे इस मास्क के बारे में पता लगाना है। वह एक ऐसे शख्स के पास जाता है जिसे मास्क के बारे में काफी जानकारी है। वह उसे बताता है कि कुछ भगवान थे, लेकिन उनमें से एक गंभीर नहीं था। वह बहुत शरारती था, वह परिपक्व नहीं था, और फिर उसके चरित्र के अनुसार उसे एक मुखौटा दिया गया और उस स्थान से समाप्त कर दिया गया। शायद यह वह मुखौटा है, क्योंकि यह भी बहुत पुराना लग रहा है। स्टैनली कहते हैं, शायद नहीं, यह है। क्या आप जानते हैं, जब भी मैं इसे पहनता हूँ मैं किसी और चीज में बदल जाता हूँ। अब वह दिन था जब स्टैनली वह मुखौटा पहनता था। उसने उस आदमी को नहीं बदला जो स्टैनली से कहता है कि मेरा समय बर्बाद मत करो। तब स्टैनली समझता है कि शायद यह तब काम करता है जब मैं अकेला होता हूँ, या शायद रात में। वह वहाँ से चला जाता है क्योंकि रात हो चुकी थी और उसे टीना से मिलना है। वह सोच रहा था कि भगवान का शुक्र है कि मैंने टीना को दिन का समय नहीं दिया। रात में स्टैनली अपना मुखौटा पहनता है और टीना से मिलने के लिए उस जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है, क्योंकि वे उस पर नजर रखे हुए थे। पुलिस उन्हें घेर लेती है, लेकिन टीना डर जाती है और वहां से भाग जाती है, और स्टैनली खुद को जमा देता है। लेकिन मजाकिया और अपरिपक्व होने के कारण वह नहीं जानता कि वह पुलिस को दिखाई दे रहा है और उन्होंने मुझे घेर भी लिया है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और स्टैनली उन्हें देखते ही चिल्लाने लगती है। एक अजीब सी चीख, उस चीख के साथ उसकी खोपड़ी का हर हिस्सा बाहर आ जाता है। वह अपना अजीब जादू करता है। इस पर पुलिस उसके साथ नाचने लगती है। किसी तरह वह मुश्किल से गली के दूसरी तरफ आता है और अपना मुखौटा उतार देता है। वह फिर से सामान्य स्टैनली बन जाता है। इसी बीच एक लड़की अपनी कार में वहां से गुजर रही थी। वह स्टैनली की दोस्त थी
वह स्टेनली को डरती हुई देखती है। वह उसे अपनी कार में बिठाती है और उसे वहां से ले जाती है। वह एक रिपोर्टर थी। स्टेनली शुद्ध हृदय का था, इसलिए वह उस लड़की को सब कुछ बताता है। क्या आप जानते हैं कि मेरे पास मास्क है? यह एक जादुई मुखौटा है और मैं इसे पहनने के बाद इस तरह बदल गया। ऐसा हुआ है इसलिए पुलिस मेरा पीछा कर रही है। जब वह लड़की सब कुछ जानती है तो यहाँ कहानी में अजीब मोड़ आता है। दरअसल वह लड़की स्टेनली को धोखा दे रही थी। वह उस टीना के लुटेरे गिरोह के साथ थी। टीना की दोस्त ने उस लड़की को स्टेनली को यहाँ लाने के लिए पैसे दिए हैं। बदले में आपको एक भारी राशि मिलेगी, इसलिए वह ऐसा ही करती है। अब उन्होंने स्टेनली को प्रताड़ित किया और उसे फांसी पर लटका दिया। टीना का बुरा दोस्त स्टेनली से पूछता है कि मुझे बताओ कि यह मुखौटा कैसे काम करेगा। अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो आपको मार दिया जाएगा। स्टेनली कहते हैं कि मुझे छोड़ दो और इस मास्क को अपने चेहरे पर पहन लो, यह काम करेगा। जैसे वह दुष्ट व्यक्ति उस मुखौटा को अपने चेहरे पर पहन लेता है, वह भी हरा हो जाता है। लेकिन अब वह एक दुष्ट खलनायक की तरह लग रहा था। मास्क पहनने से उन्हें एनर्जी मिलती है। वह अपना मुखौटा दूसरों को नहीं देना चाहता। उन्हें इस बात का भी डर था कि कहीं पुलिस उन्हें इस गेटअप में न देख ले। वे उसे बैंक लूटने वाले व्यक्ति के रूप में समझते हुए उसे गिरफ्तार कर लेंगे। तो क्यों न मैं स्टेनली के लिए नकली मास्क बनाकर उसे पहनकर गिरफ्तार कर लूं। अब वह आदमी अपने साथियों को भेजता है स्टेनली के घर से पैसे लाने के लिए जिसे उसने बैंक से चुराया है। वे ऐसा ही करते हैं, लेकिन स्टेनली का कुत्ता उन्हें चुपके से देख रहा था। यह भी देखता है कि इसके मालिक का मतलब स्टेनली कार में बंधा हुआ है। जब वे पैसे लेकर जाते हैं तो कुत्ता भी उनका पीछा करता है। उन्होंने स्टेनली को बांध दिया है और उसके मुंह पर टेप लगा हुआ है। टीना के बुरे दोस्त ने नकली मास्क बनाकर स्टेनली की जेब में डाल दिया था, ताकि जब पुलिस स्टेनली को पकड़ ले तो उन्हें पता चले कि वह ग्रीन मास्क मैन है। उस बुरे आदमी के साथ ही वही करते हैं जो स्टेनली को पुलिस के सामने फेंक देते हैं। पुलिस को उसकी जेब से वह हरा नकाब भी मिला है, इसलिए उसे जेल भेज देते हैं। जब टीना को यह पता चलता है तो वह स्टेनली से मिलने जेल जाती है। स्टेनली ने टीना से कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूं। मैं वह आदमी हूँ। इसका मतलब है नकाबपोश आदमी, लेकिन जो मुखौटा मेरे पास था वह असली मुखौटा नहीं है। आपके मित्र के पास असली मुखौटा है और मुखौटा उसे प्रभावित करेगा जैसा वह सोचता है। मैं नेक दिल और मासूम था, इसलिए इसका मजाकिया असर मुझ पर हुआ है। लेकिन फिर भी मेरे मन में यही ख्याल आता है कि मैं डकैती कर दूं। और तुम्हारा मित्र बुरा है और वह दुष्ट बन जाएगा। वह न केवल बैंकों को बल्कि पूरे शहर को लूट लेगा और पूरे शहर को नष्ट कर देगा। आपको उसे रोकना होगा। टीना कहती है कि मैं उसे कैसे रोक सकती थी। मैं भी यह शहर छोड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वह एक गैंगस्टर है। मुझे भी अपनी गलती का एहसास है। मैं उसका कभी सामना नहीं करूँगा। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसकी सहेली भी जानती थी कि टीना मुझे धोखा देगी। वह अपने आदमियों को उसके पीछे भेजता है। कुछ समय पहले हमने देखा है कि जब वे बदमाश स्टेनली को वहां ले गए तो उनका कुत्ता भी उनके पीछे था। रास्ता खोजते हुए वह स्टेनली तक पहुंच जाता है। वहां का गार्ड सो रहा था और वह कुत्ता अपनी जेब से चाबी निकाल लेता है। यह स्टेनली को अपना सेल खोलने में मदद करता है, लेकिन तभी पुलिस अधिकारी वहां पहुंच जाता है। स्टेनली ने उस पर बंदूक तान दी। वह उसे ब्लैकमेल करते हुए जेल से बाहर आता है। वहीं दूसरी तरफ उन बदमाशों ने टीना को किडनैप कर लिया है। अब टीना उसकी खराब दोस्त थी। वह बुरा आदमी वह मुखौटा पहनता है। उसका चेहरा अजीब और हरा हो जाता है। वह वहां से एक बार में जाता है। यह एक गैंगस्टर का था। टीना की दोस्त उससे जलती थी, इसलिए वह मुझसे बहुत बड़ा गैंगस्टर है।
वह उस पर हमला करने के लिए वहां था, लेकिन वह बड़ा गैंगस्टर उसे गोली मारने लगता है। टीना की सहेली, जो अब एक नकाबपोश आदमी थी, पहले तो उसमें सारी गोलियां समा लेती है। इसके बाद वह उन गोलियों को अपने मुंह में लाता है और गैंगस्टर पर गोली चला देता है। इसके कारण उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वह बदमाश नकाबपोश टीना को बांध देता है और उसमें एक टाइम बम फिक्स करता है। वह कहता है कि तुम यहाँ से भाग रहे थे, अब भागो। तभी स्टेनली भी वहाँ पहुँच जाता है। जब टीना की सहेली उसकी तरफ देखती है तो टीना उसे अपनी तरफ देखने के लिए कहती है, मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं इस नकाब के बिना तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। दरअसल टीना उसे फंसा रही थी। जैसे ही टीना की दोस्त नकाब उतारती है, टीना उस मास्क को अपने पैर से मारती है। यह सर में कूद जाता है और फिर स्टेनली का कुत्ता उस मुखौटा को पकड़ लेता है। वह प्यारा कुत्ता वह मुखौटा पहनता है। अब वह प्यारा डोड किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। यह क्यूट और फनी एक्शन भी करता है। यह बुरे आदमी के साथियों को मारना शुरू कर देता है, उन्हें काटकर उनके कपड़े फाड़ दिए। दूसरी तरफ स्टेनली उस बुरे आदमी को घूंसा मार रहा था। स्टेनली अपने कुत्ते को उठाता है और कहता है कि चैंपियन यहाँ आओ। उनका कहना है कि अब मास्क पहनने की बारी मेरी है। यहाँ उनके कुत्ते का चेहरा फनी लग रहा है। इसके साथ ही स्टेनली वह मास्क पहनने वाले थे, लेकिन तभी दुष्ट के साथी वहाँ पहुँच जाते हैं और वे उसे गोली मारना शुरू कर देते हैं। एक गोली नकाब पर लगती है और वह बहुत दूर तक गिरती है, लेकिन स्टेनली तुरंत वहां जाता है और मास्क पहन कर आता है। उस पर कई गोलियां चलती हैं और जब वह जूस पीता है तो गोलियों की जगह से रस निकलता है। वह तेजी से टीना के पास जाता है। वह उस बम को उठाकर खा जाता है। बम का टाइमर पूरा हो गया था और यह उसके पेट में फट गया, लेकिन इससे उसे कोई नुकसान नहीं होता है। जब बदमाश स्टेनली को मारने आ रहा था तो वह पानी में गिर गया। अब स्टेनली मास्क पहनकर जादू कर सकती है। वह एक पेड़ पर चित्र बनाता है। वह हैंडल था और उस पर फ्लश लिखा हुआ था। जब वह उस हैंडल को हिलाता है तो वह बुरा आदमी पानी में बह जाता है और वहां से गायब हो जाता है। और इसके बाद स्टेनली टीना को भी बचा लेता है। पुलिस वहां पहुंचती है और वे स्टेनली को गिरफ्तार करने वाले थे। तभी बार में खड़ा एक शख्स कहता है कि मैं यहाँ का मेयर हूँ। मैंने देखा है कि स्टेनली निर्दोष है और एक बुरा आदमी है जो यहाँ रहेगा, तो उसे पकड़ लो। तब पुलिस अधिकारी कहता है कि देखो, वह कुत्ता वह मुखौटा ले रहा है। मेयर का कहना है कि यह आपकी समस्या है, आप केवल जानवर देखते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसके साथ ही पुलिस ने स्टेनली को बख्श दिया। वे उस बुरे आदमी को पकड़ने लगते हैं। अगली सुबह स्टेनली, टीना, उसका कुत्ता और उसका दोस्त उस जगह पर आते हैं जहां से उसे वह मुखौटा मिला था। स्टेनली और टीना वहीं खड़े होकर बातें कर रहे थे। स्टेनली वह मुखौटा देख रहा था कि मैंने इस मुखौटा के कारण महान कार्य किए हैं और मैंने तुम्हें पाया क्योंकि तुम मुझे नकाब में पसंद करते हो। टीना का कहना है कि कोई भी सबसे अच्छी चीज इंसान का स्वभाव नहीं है। मुझे आप पसंद है क्योंकि आप। वह नकाब को पानी में फेंक देती है और यही इस फिल्म का सुखद अंत है। देखने के लिए धन्यवाद।